जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। जो 6 दिसंबर के जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और जल्दी से जुड़ जाइए, सभी को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, सभी को जोड़ लीजिए एक बार। तो 6 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन जो 6 दिसंबर के बनेंगे तो वो हम सभी कवर करने वाले हैं जल्दी से। और ऑलरेडी मैं नवंबर मंथ के 85+ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने एक वीडियो में करा दिया है। अगर वो वीडियो देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, 6 दिसंबर के जो करंट अफेयर हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 शीर्ष स्थान अभी हाल ही में किसने प्राप्त किया है? तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो की जाती है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। ये रिपोर्ट जो आती है, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लाई जाती है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो पहले नंबर पे लखनऊ आया है इसमें, और दूसरे नंबर पे मुरादाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लखनऊ और मुरादाबाद। तो फर्स्ट नंबर पे लखनऊ है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुरादाबाद है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जो कहीं से भी क्वेश्चन आए तो 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूँ जल्दी से। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो रिपोर्ट लाई जाती है पर्यावरण और वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा, तो इसका लक्ष्य जो है वो कुल अभी हाल ही में जो कुल शहर इसमें शामिल हुए थे वो 131 शामिल हुए थे शहर। और इसका जो लक्ष्य है इनका 2025 से 26 तक इन्हें 40% प्रदूषण कम करना है। ठीक है, प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट आती है ये तीन कैटेगरी में बांटी जाती है। तीनों कैटेगरी देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें 47 शहर 47 शहर शामिल होते हैं, और जिनकी आबादी होती है 10 लाख, उनको शामिल किया जाता है। 10 लाख जिनकी आबादी होती है उनको शामिल किया जाता है फर्स्ट कैटेगरी में। और सेकंड कैटेगरी में जो शामिल होते हैं उनकी आबादी होती है 44 लाख होनी चाहिए। 44 लाख आबादी होनी चाहिए, और 44 शहर और 3 से 10 लाख तक आबादी होनी चाहिए उस शहर की। और जो थर्ड कैटेगरी शामिल की जाती है, उसमें 3 लाख आबादी होनी चाहिए। 3 लाख आबादी होनी चाहिए और शहरों की संख्या होनी चाहिए 40। ठीक है, 3 कैटेगरी में ये शामिल किया जाता है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें 47 शहर जिनकी आबादी होनी चाहिए 10 लाख से अधिक। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में 44 शहरों को शामिल किया जाएगा, उसकी आबादी होनी चाहिए 3 से 10 लाख के करीब। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें 40 शहरों को शामिल किया जाता है, उसमें आबादी होनी चाहिए 3 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो रिपोर्ट लाई जाती है वो लाई जाती है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जो अभी हाल ही में हुआ है, तो वो कहाँ पर किया गया है? तो जनजातीय शीत महोत्सव जो अभी हाल ही में हुआ है वो हुआ है लद्दाख, श्रीनगर, विशाखापट्टनम और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो फेमस फेस्टिवल है उसे हम देख लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर में होता है फेस्टिवल हैमिस, उसके बाद उर्स, उसके बाद बैसाखी। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जितने भी फेस्टिवल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ उसे या एक फेयर बना लेना, उसमें लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, तो अच्छी सी फेयर बन जाएगी, उसे याद करते रहो। और ये CGL का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद है ट्यूलिप फेस्टिवल है, वो भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ट्यूलिप। उसके बाद शिकारा फेस्टिवल है, वो भी मनाया जाता है। उसके बाद है स्पुतिक गस्टर। ठीक है, तो इतने सारे फेस्टिवल हैं। और ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर से जितने भी रिलेटेड फेस्टिवल हैं वो मैंने बता दिए हैं। हैमिस, उर्स, बैसाखी, ट्यूलिप,
शिकारा और स्फूर्ति कस्टर। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्या कला मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। अभी दिव्या कला 2022 का आयोजन हुआ है, तो वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो हुआ है आगरा, नई दिल्ली, बनारस, सूरत। तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, उसका आयोजन हुआ है नई। जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि बाणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है। बाणेश्वर धाम, बाणेश्वर धाम जो मेला लगता है ये लगता है राजस्थान में, राजस्थान में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा सुरोई, सुरोई महोत्सव जो होता है वो कहाँ पर होता है। सुरोई महोत्सव जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये जो सुरोई महोत्सव होता है वो होता है मणिपुर में, मणिपुर में। और 4-5 मैं बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। जो अभी हाल ही में ड्रोन फेस्टिवल मनाया गया है, ड्रोन फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022 में ही मनाया गया है। ठीक है, ड्रोन फेस्टिवल, ये ड्रोन फेस्टिवल जो मनाया गया है वो मनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया है ये नई दिल्ली में। उसके बाद हम देख लेते हैं आहार फेस्टिवल। आहार फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो भी नई दिल्ली में मनाया गया, अभी हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया। उसके बाद माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला, माधवपुर मेला ये जो दोस्तों लगता है ये लगता है गुजरात में, गुजरात में। इसके अलावा सूफी महोत्सव जो होता है, सूफी महोत्सव, सूफी महोत्सव जो होता है वो होता है श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और उसके बाद जो अभी इम्पोर्टेंट हुए हैं फेस्टिवल उनके बारे में हम देख लेते हैं जल्दी से, 2022 में ही जो मनाए गए हैं। तो हुनर हाट महोत्सव, हुनर हाट, हुनर हाट महोत्सव जो 2022 में हुआ है वो हुआ है मुंबई में, मुंबई में। और सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव जो होता है, सरहुल महोत्सव जो होता है वो होता है झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, तो ऐसे ही मैं जितने भी फेस्टिवल में बताता चला जाऊँ, एक नोट बना दी, छोटा सा नोट बना लीजिए। और अलग अलग जैसे फेस्टिवल हो गया, उसके बाद मैं कोई राष्ट्रीय उद्यान बताऊं किसी राज्य का, तो वो अलग लिस्ट बना लीजिए। तो ऐसे करके अपनी लिस्ट बनाते चले जाइए, सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारा होगा सिलहट फिलिचर महोत्सव, अभी हाल ही में बनाया गया है। सिलहट फिलिचर महोत्सव जो अभी हाल ही में बनाया गया है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मेघालय, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और असम। तो सिलहट जो फेस्टिवल है, एक मिनट, सिलहट फेस्टिवल जो है दोस्तों वो मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। और आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में जो भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात है वो कितना घटकर कितना हो गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर कितना हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97%। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो जो बर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है अभी हाल ही में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नववर्ष, कोविड-19 और गैस लाइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गैस लाइटिंग। आगे चलते हैं। लसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लसोफोन महोत्सव है, ये रिसेंटली महोत्सव है, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2022 में ये जो मनाए जा रहे हैं रिसेंटली, तो उसे ही मैं कवर करा रहा हूँ और रिसेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो लसोफोन महोत्सव जो मनाया गया है अभी हाल ही में वो मनाया गया है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। और भी मैंने फेस्टिवल और महोत्सव बता दिए हैं आगे, तो वो भी याद रखना आप। और भी थोड़े देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। आप बता सकते हैं युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और संस्कृति महोत्सव, संस्कृति महोत्सव, तो ये युवा महोत्सव है, ये मनाया जाता है पांडुचेरी में, पांडुचेरी। और जो संस्कृति महोत्सव है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और भी देख लेते हैं थोड़ी जो 2022 में ही मनाए गए हैं। लोसांग फेस्टिवल, लोसांग, ये कहाँ मनाया जाता है? उसके बाद लोसार, ये बहुत आते हैं, दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, लोसार। उसके बाद एक और देख लेते हैं, ईशान, ईशान मंथन महोत्सव। तो लोसार, जो लोसांग महोत्सव है वो मनाया जाता है सिक्किम में, सिक्किम में। और जो लोसार महोत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख में। ये दोनों याद रखना, दोनों इम्पोर्टेंट है। और जो ईशान मंथन महोत्सव है ये मनाया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां हार्नबिल फेस्टिवल 2022 अभी हाल ही में मनाया गया है ये। तो ये कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आयोजन हुआ है मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड। आगे चलते हैं जल्दी से। मिस अर्थ 2022 से जो चुना गया है वो किसे चुना गया है अभी हाल ही में? जो मिस अर्थ 2022 बनी है वो कौन बनी है? तो मिस अर्थ जो 2022 से जो बनी है वो बनी है मीना फुचोई। मीना फुचोई को 2022 का मिस अर्थ चुना गया है, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन और रूस के हमले से दुनिया को कितने, एक मिनट, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन और रूस के हमले से दुनिया को अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उससे जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर छिड़ी हुई है तो उससे दुनिया को भी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इसमें एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक डाटा दिया गया है कि कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अभी हाल ही में दुनिया को। तो 34 लाख करोड़, 41 लाख करोड़, 32 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो लॉस हुआ है अभी हाल ही में वो हो जाएगा 32 लाख करोड़ रुपए अभी तक लॉस हो चुका है, ठीक है, पूरी दुनिया को। और भगवान से यही प्रे करो कि जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो। शांति हर देश को चाहिए। वॉर किसी का, लड़ाई या कुछ भी ऐसे युद्ध वगैरह किसी देश के लिए अच्छे नहीं। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सोलर अरे नामक उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो हाल ही में अभी एक उपग्रह भेजा गया है सोलर अरे के नाम से। तो ये किसने भेजा है? इसरो ने भेजा है, नासा ने भेजा है, या फिर जेक्सा ने भेजा है, या स्पेस एक्स ने भेजा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नासा हो जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं वो हम कवर कर लेते हैं। जिस देश की जो एजेंसी हैं वो हम देख लेते हैं। तो आप बता सकते हैं, भारत की है इसरो, इंडिया की है इसरो, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं इसरो। और जो चीन की स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं CNSA। और जो रूस की स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं रोस्कोमोस, रोस्कोमोस। उसके बाद जापान की जो है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे कहते हैं जाक्सा, जाक्सा। और इटली की जो स्पेस एजेंसी है, इटली की, क्या हो रहा है यार, एक मिनट दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है। इटली की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNES। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे देख लेता हूँ थोड़ी जल्दी से।
जल्दी से देख लेता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कवर कट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं दोस्तों क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, तो कट हो नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, अपना काम चल जाए और क्या चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एजेंसियां थी, जैसे आप एक और दो और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे जो गरुड़ है, गरुड़ एजेंसी है वो है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की। उसके बाद जो ESA एजेंसी है वो है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संघ की। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक ज्वालामुखी को विस्फोट हुआ है, वो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो उसका नाम है माउंट सेमरू। तो माउंट सेमरू जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? तो माउंट सेमरू जो ज्वालामुखी है वो नाइजीरिया या फिर ईरान या फिर हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और उसके बाद गाजा। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी होते हैं वो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव है वो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, अभी मनाया नहीं गया है, लेकिन ये हाल ही के आज के ही पेपर में ये खबर थी कि स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव जो मनाया जाएगा उसका उद्घाटन जो करेंगे वो हमारे PM करेंगे। ठीक है, और ये जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा गुजरात अहमदाबाद में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात अहमदाबाद हो जाएगा। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस पहली बार दिल्ली के बजाय किस जगह पर मनाया गया है? अभी हाल ही में वैसे तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है हर बार दिल्ली में मनाया जाता है, लेकिन अब की बार कुछ अलग किया है उसके। और ये जो नौसेना दिवस है तो अभी हाल ही में जो मनाया गया है वो मनाया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और इसकी मुख्य अतिथि जो थी वो थी राष्ट्रपति जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसकी मुख्य अतिथि थी। ठीक है, और ये जो आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण समुद्र है उसके तट पर ये जो नौसेना दिवस है वो मनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन ट्राइटेड क्या है? ठीक है, तो ट्राइटेड ये बहुत पहले हो चुका है ये ऑपरेशन, ये अभी रिसेंट में नहीं है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन ट्राइटेड चलाया गया था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। जब बांग्लादेश की आज़ादी को दिलाया गया तो भारतीय नौसेना ने इसे चलाया था और पाकिस्तान के कराची को ध्वस्त कर दिया था भारतीय नौसेना ने। ठीक है, नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था और ये ऑपरेशन ट्राइटेड याद रखना आप, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ये, तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये चलाया गया था और कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था भारतीय नौसेना ने। आगे चलते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना जो दिवस है वो प्रत्येक बार 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 दिसंबर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा फीफा विश्व कप 2022 में किस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? जो फीफा विश्व कप हो रहा है तो इसमें सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला काइलिन मबापे जो बने हैं वो 24 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना सेशन को। और डेली वीडियो आती रहती है करंट अफेयर की, तो डेली आ जाया करो। और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कराता हूँ डेली, जितनी भी डेली अपडेट होती हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो।